और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बीजेपी की हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ दूसरे दिन का मंथन खत्म हो चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी का मंथन, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है, जिसको लेकर बैठक की गई। बैठक में अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे और बीजेपी के तमाम नेता बैठक में मौजूद रहे। वहीं पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अरुण सिंह, सीपी जोशी भी बैठक में मौजूद रहे। हाई लेवल मीटिंग का आज दूसरा दिन था। कल भी देखिए बैठक आयोजित हुई थी और आज भी बैठक आयोजित हुई। तो हाई लेवल की बैठक चल रही थी जो फिलहाल अब समाप्त हो चुकी है और इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई है। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई। कल 3 बजे बैठक शुरू हुई थी और आज सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया सभी पदाधिकारियों को और आज गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि सबको लेकर के जो चर्चा हुई है सभी राज्यों में किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर कैसे एक्टिव रहना है। सरकार की जो पॉलिसी है, तो बीजेपी की जो पॉलिसी है उसके बारे में कैसे आम जनमानस को बताना है, कैसे लोगों को जोड़ना है। मतलब ज्यादा फोकस रहा है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, ज्यादा सभी नेताओं को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। जो सांसद हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके क्षेत्र में, उनके प्रदेश में क्या कुछ काम हो रहा है, लगातार डेवलपमेंट की जानकारी और सोशल मीडिया के माध्यम से देते रहें। बड़ी बात यह है कि देखिए इस समय विपक्षी गठबंधन जिस तरह से अपनी मजबूती दिखा रहा है और यहाँ तक कि पीएम उम्मीदवार का वो लोग अपना नाम भी तय कर दिए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम चल रहा है, उसको कैसे रोकना है, उसको कैसे काटना है, इसकी रणनीति पर चर्चा हुई है। और आज महत्वपूर्ण बात यह रहा कि देखिए जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, उन 5 राज्यों के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, सभी ने अपना अपना अनुभव साझा किया। राजस्थान की बात करें तो सीपी जोशी ने अपने बारे में बताया कि किस तरह से रणनीति बनाई गई विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए और किस तरह से जनमानस का भरोसा जीता गया। 115 सीट पर जीत मिली और लोकसभा चुनाव में क्या कुछ बेहतर हम लोग कर सकते हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और सारा फोकस जो रहा लोकसभा चुनाव में कैसे पार्टी को जो है लेकर के चलना है, कैसे लोगों का भरोसा जीतना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है और जाहिर है कि अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है राजीव, तो उस पर भी फोकस करना बीजेपी का एक मेन मकसद। दूसरा ये भी है कि इस बार 400 के पार यहाँ पर बीजेपी जरूर करने वाली है। राजीव, जानकारी ये भी है कि जितने भी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं राज्यों के, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। तो क्या हर राज्य के प्रदेशाध्यक्ष इसमें शामिल हुए हैं या फिर जहां पर चुनाव जीता सिर्फ वहां के प्रदेशाध्यक्ष शामिल हुए हैं? देखिए इस बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, सभी राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और जो चुनावी राज्य रहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सीपी जोशी, वीडी शर्मा मध्य प्रदेश के हैं, तो यह लोग जो है आज जो है अपना अनुभव साझा किए हैं कि चुनाव के दौरान किस तरह से पार्टी को उन लोगों ने रणनीति बनाई, पार्टी को लेकर के, पदाधिकारियों को लेकर के और जनमानस का वो लोग भरोसा जीते। अपना अनुभव उन लोगों ने जो है आज की बैठक में रखा। उससे पहले देखा जाए तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया और भी पदाधिकारी संबोधित किए। चुनाव में किस तरह से चलना है, कैसे लोगों का भरोसा जीतना है, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्षी दलों को घेरना है। क्योंकि देखिए इस समय जो राजनीति की स्थिति है, कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं, जो विपक्षी गठबंधन है, पूरी तरह चुनावी मोड में है और इसको लेके जो है बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, बीजेपी इस तैयारी में है कि देखिए 22 तारीख को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना है अयोध्या में और उसके बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। भले ही लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी जनवरी अंत में जो है अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी उम्मीदवारों की। तो बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। और यहाँ तक कि देखिए अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो कमेटी गठित कर दिया है। दोनों तरफ से जो है दोनों गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में सामना भी विपक्ष के साथ करना पड़ेगा बीजेपी को। तो और कल भी देखिए लगभग 5 घंटे बैठक चली और आज लगभग 6 घंटे बैठक चली और बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही कई मायनों को लेकर, चूंकि चुनाव भी नजदीक आने वाला है लोकसभा का, तो जाहिर है कि बीजेपी अपने आप को और मजबूत करने में जुट चुकी है। शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए।